हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमलगमेशन में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी और रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आप किस तरह अटेम्प्ट करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का एग्जांपल लेकर, और जो क्वेश्चन की फ़ोटो मैंने ऐड की है आप पहले उसको स्क्रीनशॉट ले लें और जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ फ़ोटो को देखते रहें और समझते रहें क्वेश्चन को। रियलाइजेशन अकाउंट में आप पहले बैलेंस शीट को देखेंगे। बैलेंस शीट में आप देखोगे ए लिमिटेड की असेट, तो ए लिमिटेड की बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स और कैश। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं दिया है कि किस तरह वैल्यूएशन करना है एसेट्स का, तो यहाँ पर हम एज इट इज़ सारी एसेट लिख देंगे। इसी तरह फिर लाइबिलिटी साइड में सारी लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटी जो कि है डिवेंचर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ट्रेड क्रेडिटर्स। इसके बाद हमें क्या करना है, बाय सी कंपनी लिमिटेड जो परचेज कंसिडरेशन होती है कंपनी की वो हम लिख देंगे, जो कि इसके लिए ए लिमिटेड के लिए है 661,500। एसेट लिखने के बाद और लाइबिलिटीज लिखने के बाद परचेज कंसिडरेशन, फिर हम दोनों साइड का टोटल करते हैं और बैलेंसिंग में हमें पता चला कि इधर कम है, क्रेडिट साइड कम है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड अगर कम रहता है तो ये होगा लॉस ऑन रियलाइजेशन, इसे हम शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब सेम प्रोसीजर हम करेंगे बी के लिए। बी की सारी एसेट्स डेबिट तो हमने की, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है नहीं कि वैल्यूएशन किस तरह होगा, अगर होता तो भी बुक वैल्यू पर ही लिखते हैं एसेट, लेकिन कुछ चेंजेस होते हैं। अब लाइबिलिटी साइड भी सारी लाइबिलिटीज़ लिख दें, फिर यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन, इसकी भी बैलेंसिंग करेंगे डेबिट का और क्रेडिट का। तो आप देखोगे इसमें डेबिट साइड कम है, तो अगर डेबिट साइड आता है बैलेंस तो वो प्रॉफिट है और प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो रियलाइजेशन का क्या रहेगा, आपको पहले सारी एसेट्स बुक वैल्यू पर लिखनी है, फिर सारी लाइबिलिटीज़ बुक वैल्यू पर लिखनी है, उसके बाद लिखना है परचेज कंसिडरेशन और उसके बाद करनी है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग से आपका लॉस ऑन रियलाइजेशन या प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन पता चल जाता है। इस तरह इस क्वेश्चन में हमारा जो है ए और बी के लिए मैंने साथ बना दिया है रियलाइजेशन अकाउंट, अगर आप चाहें तो अलग से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन को रीड करेंगे एक बार। क्वेश्चन में है हमारे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों की बैलेंस शीट हमें दी हुई है और उसके बाद दोनों कंपनी अमलगमेट होकर सी कंपनी बना रही हैं, सी लिमिटेड। तो उसके लिए हमें जो है दोनों कंपनी के बुक्स क्लोज करनी है और नई कंपनी जो है उसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट हमें बनानी है, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम ए लिमिटेड का स्टार्ट करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट से हम स्टार्ट करने वाले अपने क्वेश्चन को। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप देखेंगे बैलेंस शीट में रियलाइजेशन अकाउंट का रूल क्या है कि सारी एसेट्स हम इसके डेबिट में लिखते हैं और सारी लाइबिलिटीज़ हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो ये फॉर्मेट जो मैंने बनाया है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के लिए मैंने साथ बना लिया है फॉर्मेट। यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हम समझते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तो यहाँ पर हमारी सी कंपनी लिमिटेड है, वो ट्रांसफरी कंपनी है। सबसे फर्स्ट एंट्री जो हम करते हैं, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ए कंपनी टू लिक्विडेटर ऑफ बी कंपनी लिमिटेड। ये जो एंट्री होगी आपकी, ये होगी परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट से, फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री में हम क्या करते हैं, जो भी कंपनी खरीदी गई है, एक्वायर की है, अमलगमेट की है, उसकी सारी एसेट और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट ए लिमिटेड के लिए एंट्री कर रहे हैं पहले। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश, उसकी सारी एसेट डेबिट तो उसकी सारी लाइबिलिटी 12% डिबेंचर, ईपीएफ, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, क्रेडिटर्स। ये वो सारी चीज़ें हैं जो रियलाइजेशन में डेबिट और क्रेडिट हुई थी। टू बिजनेस परचेज अकाउंट, जितना परचेज कंसिडरेशन है, और उसके बाद क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट का टोटल देखते हैं।
तो अगर डेबिट में कम हो, मतलब अगर एसेट साइड में कम बैलेंस आता तो हम यहाँ एंट्री करते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट। और अगर यहाँ पर लायबिलिटी साइड में कम आया है बैलेंस तो एंट्री होगी टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर से आएगा ये, मतलब आप क्रेडिट वाली टर्म्स में से डेबिट वाली घटा देंगे, बैलेंसिंग करेंगे तो 38,500 का आपका कैपिटल रिजर्व आएगा। तो फर्स्ट एंट्री बिजनेस परचेज की, सेकंड एंट्री सारी एसेट और लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करने की। अब यही एंट्री हम बी लिमिटेड के लिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 कंपनी परचेज की जा रही हैं। बी लिमिटेड में भी हमें वही सेम प्रोसीजर अपनाना है। सारी एसेट अकाउंट हम डेबिट करेंगे और सारी लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट। जब हम असेट अकाउंट डेबिट करते हैं और लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट करते हैं, उसके साथ साथ हमें बिजनेस परचेज अकाउंट क्रेडिट करना होता है परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट से। अब वही क्रेडिट और डेबिट का टोटल देखेंगे। अभी आप गुडविल को ना देखें, डेबिट और क्रेडिट का टोटल देखेंगे तो यहाँ पर डेबिट साइड में कम है, मतलब एसेट साइड का कम आ रहा है। तो जितना कम है उतने से गुडविल अकाउंट डेबिट। ये गुडविल दी नहीं हुई है, इसे क्या करते हैं हम बैलेंसिंग करके निकालते हैं। जैसे ए लिमिटेड के केस में कैपिटल रिजर्व था, इसी तरह बी लिमिटेड के केस में क्या है, गुडविल 15,000 की। इसके बाद जो हमारी थर्ड एंट्री होती है उसमें क्या है, परचेज कंसिडरेशन पे किया जाता है। लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ये दोनों जो फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट हुए थे उन दोनों को डेबिट करके टू शेयर्स इन सी लिमिटेड, जितने के इन्हें शेयर्स दिए जाने, अगर कैश पेमेंट होता तो वहाँ दिखाते। तो ये क्या है, परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट। अब पेमेंट हो गया है, इसके बाद इसमें कोई एंट्री, अगर कोई फॉर्मेशन एक्सपेंसेस होते, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस होते तो उसकी पेमेंट दिखाई जाती। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है तो यहीं पर क्वेश्चन ख़त्म होता है। इसके बाद आती है बारी बैलेंस शीट कैसे बनाएं। तो बैलेंस शीट किस तरह बनेगी, जो शेयर कैपिटल कंपनी की है, अब ये नई कंपनी बनी है तो यहाँ पर तो शेयर कैपिटल है नहीं, तो इसकी शेयर कैपिटल कौन सी है, जो अभी अभी इसने शेयर इशू किए हैं। अभी अभी कौन से शेयर इशू किए हैं, ए को किए थे 661,500 के और बी को 315 के, तो टोटल 976 और 500 की हमारी शेयर कैपिटल हुई। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, ये समझने वाली चीज़ है। यहाँ पर देखो हमारा कैपिटल रिजर्व आया 38,500 का और हमारी गुडविल आई 15,000 की। तो जो बैलेंस शीट में दिखाते हैं तो जो चीज़ ज़्यादा होगी वो दिखाई जाएगी, मतलब अगर गुडविल ज़्यादा होती तो इधर एसेट साइड दिखा देते हैं, लेकिन इसमें कैपिटल रिजर्व ज़्यादा है इसलिए हम लायबिलिटी साइड दिखा रहे हैं। कैपिटल रिजर्व में से जो गुडविल आई है उसे लेस कर दोगे, बी लिमिटेड वाले की गुडविल जो आई थी उसे लेस कर दोगे और तब यहाँ दिखाओगे कैपिटल रिजर्व टाइटल से। उसके बाद डिबेंचर एज इट इज़ दिखने हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड उसका जितना है वो दिखेगा, क्रेडिटर्स दोनों के ऐड करके दिखा देंगे। एसेट साइड में क्या करना है, दोनों की एसेट हम जोड़ कर लिख देते हैं, बिल्डिंग मशीनरी दोनों की ऐड कर दी, स्टॉक दोनों ऐड कर दिए, डेट्स दोनों ऐड कर दिए, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, कैश भी दोनों का ऐड कर दिया। यहाँ पर कैश दोनों का ऐड कर दिया है, अगर कैश में से कोई और पेमेंट होती तो वो यहाँ लेस करके तब अमाउंट लिखी जाती। तो इस तरह हम जो है फॉरेन कंपनी की बुक्स में एंट्रीज ज़्यादा होती हैं, पर जो हमारा ट्रांसफ़र है उसकी बुक्स में 3 या 4 एंट्री होती हैं। चौथी एंट्री होती वो एक्सपेंसेस की होती है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। एक्सपेंसेस की एंट्री मैं अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। वैसे अगर इसमें बता देती हूँ थोड़ा सा, जब एक्सपेंसेस पे किए जाएंगे तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जो भी एक्सपेंस है, लिक्विडेशन एक्सपेंस नाम से एंट्री कर देंगे। और जब इनको पेमेंट करेंगे तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल सी एंट्री है, जब क्वेश्चन में गिवन होगा अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस तो इस तरह एंट्री करनी है। बाकी इसकी पेमेंट टर्म्स भी है, इसे मैं अलग से डिस्कस करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।